1 वर्ष पर्यंत राजा दशरथ, कैकेयी, सुमित्रा और सुशीला, कौशल्या, तीनों माताएं 1 वर्ष तक गुरु के आश्रम में रहे। आश्रम में एक अनुशासन होता है, आश्रम में देववास होता है, आश्रम में कोई एक स्वाभाविक चर्या रहती है, सपरिया रहती है, वहां एक सांप्रदायिक कोई सिद्धियां रहती है। आप कल्पना नहीं करेंगे, राजा दशरथ ने 1 वर्ष तक भूमि शयन किया, सोने की सैया त्याग दी, गुरु के आश्रम में कुशा के आसन पर बैठकर जप तप और रात्रि में पल्लव शैया। ये राम जी ऐसे आ गए क्या? पल्लव शैया जानते हो क्या है? पल्लवों का बिछौना, पत्तियों का बिछौना, नरम नरम कोमल पत्तियां बिछाई जाती, उन पे दशरथ और रानियां। और जो आश्रम में आहार होता था वही आहार, फलाहार, कंदमूल, शाक फल, त्रिकाल संध्या। महाभारत में तो ऐसा तक आता है कि त्रिकाल संध्या करनी चाहिए तो उस समय गुरु थोड़ी देर के लिए रोक देते थे। गुरुजनों का आदेश होता, युद्ध रोको, संध्या करनी। युद्ध में भी संध्या। मैं आदरणीय ब्राह्मणों से कह रहा हूं, पूज्य ब्राह्मणों से, ये संध्या मत छोड़ देना भाई। संध्या आपको बल देगी, शक्ति देगी, सामर्थ्य देगी। गायत्री आपके तेज को और उज्जीवित कर देगी। मंत्र ही आपके ब्राह्मणत्व को एक वैशिष्ट प्रदान करेगा। महाभारत काल में भी ऐसा होता था, युद्ध रोक दिया जाता था, संध्या होगी। और कितने ही आचार्य ब्राह्मण और साधु आज भी ऐसा कहते हैं, हमारा नित्य कर्म है, उपासना क्रम है, चर्या सपरिया चल रही है, ये सब नहीं होगा, हमारी पूजा पाठ होने दो। आज की बातें हमने दिन भर, आज प्रातःकाल से मैं कह रहा था भाई आज प्रवेश मत करना मेरे कक्ष में, आने मत देना किसी को। मैं विशेष प्रकार के पारायण में हूं, सबको कहा मैंने, अपने सचिव को भी कहा, बोले नहीं आने देंगे। फिर भी सचिव आके कहने लगा कि हमारा एक अतिथि आए हैं दूर से, 1 पल के लिए मिलेंगे, अब बताओ हम क्या करें। हमने कहा अतिथि देवो भव, लीजिए। संध्या नहीं चल रही, क्रम नहीं चल रहा है, उपासना नहीं चल रही है, अरे पारायण ही तो चल रहा है, ले आओ भैया। अतिथि भी प्रसन्न होकर गए, हमें भी संतोष रहा। हम ना कह देते तो हमारी भी व्रत टूटता, चूंकि साधु ना नहीं कह सकता, ये साधु का व्रत है। अब व्रत निभाएं, पारायण करें, अपनी प्रतिज्ञा में रहें, स्वभाव में रहें, क्या करें। आज ही की तो घटना है, अतिथि प्रसन्न होकर चले गए। हमने कहा ना नहीं कहेंगे, पर हां इसका अर्थ है क्रम मत छोड़ना, पूजा मत छोड़ना, उपासना नहीं। ब्राह्मण को तो ये प्रतिदिन करना ही चाहिए, रुग्ण अवस्था में भी है। अगर आप रोग शैया पर हो तब भी 24 गायत्री से कम नहीं होनी चाहिए। औषधि आधारित जीवन में भी ये बताया है। मंत्र मत छोड़ देना अपना, आप भी चलते फिरते, खाते पीते, सोते गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का, जो माता पिता ने मंत्र दिया वो, अथवा जो आपका साधना का मंत्र है, उसे त्याग मत देना, उसी से बल आता है। पल्लव की शैया पर बिछौना बनाकर और वह शाक फल कंदमूल लेते हैं और गाय से ही वो यज्ञ संपन्न हुआ। कौसल्यादि नारी प्रिय सर्वाचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत, हरिपद कमल विनीत। गौ माता ही यज्ञ में मूल हेतु हैं। उनका ही रज मूत्र, उनके द्रव्य, गौ द्रव्य, गौ रस इत्यादि, उनसे यज्ञ होता है। इनके पिता भी दशरथ गौ के यज्ञ से ही, गौ माता के वस्तुओं के यज्ञ से ही प्रकट हुए। उनके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता कौन? दिलीप आदि। रघु का जन्म तो तभी तो हुआ, 21 दिन का अनुष्ठान बताया था गौ माता का।
गुरु ने कहा, वशिष्ठ ने, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा 21 दिन का व्रत है, मेरी गौ माता ले जाओ, ये जहां चले, जैसे चले, जो खाए पिए, जब सोए, जब बैठे तब करना। राजा दिलीप वैसे ही करते, जब बैठ जाती गऊ तो बैठ जाते, चलती तो चलने लगते, जहां जल पीते वहीं जल पीते, जहां वो सोती वहीं सो जाते, जो घास खाती वही घास खाते वो राजा रानी। तस्याखुरन्यास पवित्र पांसु मपां सुलानां धुरि कीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छ। 19वें दिन गौ माता प्रकट होकर कह लेंगे, जा तुम्हारे वंश में प्रतापी सम्राट होंगे। वे सब आए, भागीरथ, अंशुमान, ये सारे, खड़वांग, दीर्घबाहु, अज और दशरथ। गौ माता ने आशीर्वाद दिया था, जाओ तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, राम आएंगे आपके घर में, आशीर्वाद दे दिया। ततो देवास गंधर्वा सिद्धाश्रय परमाश्रय भाग प्रतिक्रियार्थम वे समवेता यथा विधि। यज्ञ आरंभ हो रहा है, सब देखो अपना अपना भाग लेने आने लगे। ततो देवा स गंधर्वा सिद्धाश्च महर्ष ता समेत्य यथा न्यायम तस्मिन् सदसि देवतः अब्रह्मलोकार कर्तारम ब्राह्मणम वचनम तब। भगवान आएंगे ये जानकर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन मनुष्य नहीं देख पा रहे उनको। राजा दशरथ उनको नहीं देख पा रहे हैं, रानियां नहीं देख पा रही हैं। यज्ञ स्थल पर देवगणों का आगमन हो गया। सिद्ध मुनि और लोकपाल, दिग्पाल, महर्षि, पित्र आ गए, सब देव आ गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए अब इनका यज्ञ फलीभूत हो रहा है, हम इन्हें आशीर्वाद देंगे। त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवन् सदा मानवान्तस्य तम नित्यं सर्वं तस्य क्षमामहे।